मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता
जोरदार ताली बजाइए। परमपिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र 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 है, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, तू इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी तू हम पापियों से प्रेम करता है और हम सभी लोगों को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू हर एक इंसान को जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, तू नया जीवन देता है, तू नया बनाता है और तू उन्हें नए राज्य में प्रवेश कराता है, अनंत जीवन मुफ्त में देता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी अपराध और गुनाहों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया है। तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हैं, तू उसके योग्य है पिता। धन्यवाद देते, तू तीसरे दिन मृतक में से जी उठने वाला परमेश्वर है। तू आंधी तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। तू बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते, हमारी सुख दुख में साथ रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सब कोई छोड़ दे परंतु तू कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, दिल से सच्चे मन से प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। धन्यवाद प्रभु, हमारे दिल हमारे हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। पवित्र परमेश्वर, तेरे बिना और कोई कुछ भी नहीं है। धन्यवाद तेरी करुणा, तेरी दया के लिए प्रभु। थैंक यू यही है तुझसे
उसके ही जीवन में उसके ही जीवन में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। तू शांति, तू प्रेम, तू आशीष, तू सामर्थ्य। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम निर्बलों पर इतना तू प्रेम करता है, हम मूर्खों पर तू इतना तरस खाता है। धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए प्रभु, जो हमें घेर के रखता है, हमें बल देता है, हमें मदद करता है, हमें सहायता करता है। आप हमारी मनोबल को बढ़ाओ पिता, आप हमारी जीवन में प्रोत्साहन करो तेरे वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो, हमें तोड़ो पिता। जो एरिया में, जिन जगहों में हम कमज़ोर हैं, जिन जगहों को अभी तक हम छोड़े नहीं, जिन जगहों के कारण हम अभी तक तेरे वचन को समझ नहीं पा रहे, प्रभु वो सारे एरिया को तोड़ो, वो सारे एरिया को आप पूरी तरह से निकालो पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन करते हैं, हमें एक अच्छा मसीही बनने में आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, हम उदाहरण बन सके आने वाली पीढ़ी के लिए, हम तेरे शुभ संदेश के लिए, हम मसीह के लिए एक उदाहरण बन सके। प्रभु यीशु आप मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा को पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को, जो भी पुलपिट से संदेश हो पिता, उन संदेश को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तेरी अगुवाई से तू बातें कर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हमारे बीच में कोई नहीं है नया, और अभी दूसरी बार सुनीता जी और दीपांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए। ओके, और इस सप्ताह की सूचनाएं हम लोग आज शाम को भी रिक्शा कॉलोनी में मिलते हैं, तो जिसको भी आना आप आ सकते हैं। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हो तो शायद आप आ सकते हैं। और दूसरी बात है, हम देख सकते हैं कि अभी हम प्रार्थना के लिए बताएंगे किस दिन प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना किस दिन रखना है। और दूसरी बात, हम हर एक महीना का जो पहला बुधवार है, पहला बुधवार हर एक महीना का, उस दिन उपवास और प्रार्थना होती है पूरे हमारी गढ़ग्रस्त कलीसिया में, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, पहला बुधवार, ठीक है। और इसमें आपकी ये पर्चा में, गाने की पर्चा में आपके पास है, तो इसमें प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप देख सकते हैं। ओके, मिशनरी के लिए साप्ताहिक परिवार है उमेश जी, उनके लिए इस बार प्रार्थना करिए। और साप्ताहिक मिशनरी पास्टर बीनू और शीतल मुंबई कलीसिया में है, और उनके लिए प्रार्थना करिए। साप्ताहिक प्रार्थना कोमल, ये चंगाई के लिए, ओके, उनकी बेटी की शिवांश, उसके लिए प्रार्थना करिए। और सुनीता जी हमारे बीच में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। नई सदस्य, मतलब नए अभी आए हैं, और उनके पेट में जो ट्यूमर है उसके लिए प्रार्थना करिए कि ऑपरेशन करना ना पड़े, और परमेश्वर ट्यूमर को गाइड करें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, कर सकता है। और एक हम सुल्तानपुर में एक लड़की है पलक, उसमें लिख लीजिए आप, पलक नाम का एक लड़की है, और वो पिन खा लिया है, ताकि पिन वो बाथरूम से निकल जाए, ठीक है, कोई दिक्कतें ना हो उसको। और प्रार्थना करिए उसके लिए। इसका नाम पलक है। ये सुल्तानपुर के आगे थोड़ा जगह का नाम क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं है, और उनका पिताजी का नाम है धर्मवीर। और पलक के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए रूबी,
और एक जन का नाम लिख लीजिए, सरोजिनी। ओके, ये दारोगा खेड़ा में है। तो आप दोनों के लिए प्रार्थना करिए ताकि उनका डिलीवरी नॉर्मल हो, कोई दिक्कतें ना हो, उनकी शरीर भला चंगा रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए, और उमेश जी का हम स्वागत करते हैं कि वो वचन से कुछ 5 मिनट का शेयर करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस सभा को अभिषेक करो तेरी मर्जी और तेरी सामर्थ के अनुसार उपाय करो। धन्यवाद देते हैं पिता, ये तेरा कलीसिया, तेरे लोग हैं और तू सच से बातें कर पिता। आज इस कुलपी से धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह ने हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। इस चीज का परमेश्वर है। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, शांति। और यीशु मसीह दया का परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। यीशु मसीह उद्धार का परमेश्वर है। यीशु मसीह चंगाई का परमेश्वर है। और हम आखिरी में देखते हैं यीशु एक मसीहत का परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह एक मसीहत का भी परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार में आकर के एक मसीहत पैदा किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। इस पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। यीशु मसीह की एक कलीसिया चल रही थी। उस कलीसिया में पास्टर जो है एक लेडीज थी, बहन जी थी, वो चला रही थी। ऐसे ही दोपहर का समय था और जो है वो कलीसिया में वो लोग जो है बिल्कुल घेराबंदी करके गोल आपस में बैठ करके चला रही थी। कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहा था सामने से और देखा कि यहाँ कलीसिया चल रही है, और देख करके आया और उन लोगों ने उनका स्वागत किया। उसने भी आकर के जय मसीह पे बोला, नारा लगाया। लोगों का विश्वास हो गया, ये बंदा प्रभु का दास है। खैर उनका स्वागत हुआ, वो आ गए अंदर और लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि आज आप ही कलीसिया को चलाइए। ठीक है, आपको की मर्जी। वो चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, तो दोपहर का समय था, उन्हें भूख लगी थी। उन्हें कहा कि ये जो हमें भूख लगी है और हमें नाश्ते की ज़रूरत है, लेकिन कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सबको मिलेगा और हमको भी मिलेगा। देखिए, सबको जो है लाइन से बैठा दिया और अपने मन में पता नहीं क्या उसने प्रार्थना किया। सबके सामने प्लेट बिछ गया, फिर सबके सामने खाने के लिए कुछ उपहार आ गया, खाने वाला। और फिर कहा आप लोग खाइए, इसके बाद हम लोग बच्चे से शेयर करते हैं। तो सब लोग खाने को हुए। उस कलीसिया में इतना प्रेम था, यीशु मसीह का इतना प्रेम था कि वो कलीसिया के एक भी बंदा, अर्थात प्रत्येक बंदा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बिना प्रार्थना किए हुए कोई खाना नहीं, कोई चाय नहीं पीता था, कोई नाश्ता नहीं करता था। सबके मन में जो है एक उद्देश्य निकला कि हमको प्रार्थना करना चाहिए, और वो लोगों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जैसे खाने के लिए शुरू किया, खाने को
वैसे उन लोग का हाथ है जैसे नीचे उठाया हाथ लगाया हाथ भोजन के लिए, वैसे उनका हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। तो कुछ लोग थे जो भोजन उठाए अपने मुंह में डाले इसे, तो किसी के नाक पर गिरा, किसी के आंख पर गिरा, किसी के मुंह पर गिरा। सोचिए, अब उन लोग के मन में ख्याल आया, ये प्रेम का मतलब नहीं था, ये तो मतलब क्या होगा। एक बहन ने खाना उठा करके बगल वाले भाई को खिला दिया, उन्होंने अपना खाना उठा करके बगल वाले बहन को खिला दिया। ऐसे सभी लोग आपस में खाना खा करके तृप्त हो गए। वो जो व्यक्ति था उन्होंने देखा कि बिल्कुल कपकपा हो गया, वहां से तुरंत निकल गए हो। बाद में इन लोगों को पता चला कि उसका नाम था, पूरी कलेसिया को भरमा रहा था। बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज हम सभी लोगों के बीच में यीशु मसीह है, जो प्रेम का परमेश्वर है। हमें आज उन्हें याद रखने की जरूरत है। वो दयालु प्रभु है, हम सब पर दया करते हैं। आइए हम लोग एक वचन से शेयर करते हैं। याकूब की पत्रिका 3 अध्याय, याकूब की पत्रिका 3 अध्याय उसके 17वीं आयत। लिखा है वचन में कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, यहाँ पे विचार करने की बात है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब होता है दूसरा। जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, कोई बोर्ड का परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, तो परीक्षा का मतलब होता है पर इच्छा। पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब दूसरों की इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार परीक्षा नहीं होता है, वो उनके इच्छा के अनुसार परीक्षा होता है। तो उसका पहला शब्द है पर। पर मतलब दूसरा, जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी कि दूसरा ज्ञान है। जो हमारे पास पहला ज्ञान है, जिसके माध्यम से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, बार बाजार करते हैं, कपड़े लेते खरीदते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब कुछ सारा कार्य करते हैं। जो संसारिक का कार्य है वो भी करते हैं, जो एक मनुष्य का कर्तव्य होता है वो भी करते हैं। वो पहला ज्ञान है। जो दूसरा ज्ञान होता है, वचन कहता है कि वो ऊपर से आता है। वो ज्ञान ऊपर से आता है, वो ज्ञान ऊपर से आता है। और वो ज्ञान अगर ऊपर से आ जाता है, उसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं वरदान। दूसरी भाषा में हम उसको बोलते हैं उद्धार। दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर वो हमारे पास ज्ञान आ जाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति का हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है, कोमल और मृदु भाव। मृदु मतलब मीठा, भाव मतलब उसकी आवाज,
आवाज में बिल्कुल मिठासपन हो जाता है, मीठी आवाज उसकी हो जाती है। और कैसा होता है? दया, उसके पास दया हो जाता है, जैसे यीशु मसीह के पास दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। हर तरीके से उसके पास, जिस तरीके के पास जैसे यीशु मसीह के पास होता है, उसी तरीके से उनके पास भी होता है, या यीशु मसीह का वो अनुकरण करता है। हालेलुया। और पक्षपात और कपट रहित होता है, उसके पास किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन 33 साल तक इस धरती पर गंवा दिया, लेकिन उनके जवान से कोई छल कपट की बात नहीं निकली। देखिए, इस तौर पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पौलुस का। जो पौलुस ईसाइयों से, यीशु मसीह के लोगों से, विश्वासियों से कितना घृणा करता था, कितना उन लोगों को दबाया करता था, कितना सताया करता था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके हृदय में आ गए और यीशु मसीह को पौलुस ने ग्रहण कर लिया, अपने अंदर बसा लिया, उसका हृदय कोमल हो गया। यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा, यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने लगा, यहाँ तक कि यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करने लगा। वही पौलुस इसी बाइबल की पुस्तक में 14 पुस्तकें लिखा है, 1, 2, 4 पुस्तक नहीं, 14 पुस्तक लिखा है। आगे देखते बच्चा, इफिसियों 2 की 8। इफिसियों 2 अध्याय की 8वीं आयत लिखा है वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के ही द्वारा हम सारे विश्वासियों का उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है। ये उद्धार हम लोग चाहे किसी को कितना ही दान दे सकते हैं, हमारे पास कितना ही धन है, दौलत है, किसी को दान दे दे, किसी को पुण्य कर दे, किसी को कुछ भी कर दे, लेकिन परमेश्वर आपको उद्धार नहीं कर पाएगा। ये उनकी दया है, उनका करुणा है, यीशु मसीह का। कितनी बड़ी बात। हमारे बीच में हमारे पास्टर जी हैं, क्योंकि कहाँ के रहने वाले हैं, बहुत दूर के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम सबके बीच में आए हैं प्रभु के वचन का प्रचार करने। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने इन्हें चुना है। क्या हम लोग कोशिश नहीं कर सकते हैं कि प्रभु हम लोग को चुने, ताकि हम लोग भी पिता की वचन को बांटे। हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है, बचा के रखा है, हम सबका विश्वास ले रखा है, हम सभी लोगों को उठा के रखा है। धन्यवाद। प्रभु के साथ परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान को महान, सर्वशक्तिमान, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। हम आपकी जयकार करते हैं प्रभु जी। आज सप्ताह का पहला दिन हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को आज के दिन इकट्ठा किया है
कि आज के दिन प्रभु जी हम सभी लोग आपको स्मरण करें, आपको याद करें, आपको उस क्रूस पे याद करें प्रभु जी। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, जो वचन अभी प्रभु जी हम लोग के हृदय में जो बोया गया है, उसके प्रभु जी हम आशीष चाहते हैं, दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो पौलुस और हमारे बीच में जो पास्टर जी हैं, उनका प्रभु जी हम लोग भी अनुकरण कर सकें और आपके वचन में प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें। ये प्रभु जी हम लोग से संभव नहीं है जब तक आपकी दया न हो प्रभु जी, जब तक आपकी आशीष न हो, जब तक आपका अनुग्रह न हो। हम लोग दया की भीख मांगते हैं पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और यकीन करते हैं प्रभु जी की ये प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुना और उत्तर भी प्रभु जी आप देंगे। हम आशा रखते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कभी धर्मी को लूट सकता है? धर्मी इंसान कौन है और धर्मी को लूट सकता है? क्या बोलते? नींद आ रही, नींद आ रही, देख किसे खेला ये सब मजाक कर रहा हूँ। ओके ओके, किसी धर्मी को क्या लगता है? धर्मी को हम लूटते हैं? हाँ हाँ, धर्मी को हम लोग लूटते हैं क्या नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। धर्मी कौन है? वैसे पहले मैं लूटता है या नहीं लूटता वो बात की बात है, पर धर्मी है कौन ये जानना जरूरी है। कौन है धर्मी? मसीह है, हैं? कौन? विश्वास यीशु मसीह धर्मी है। क्या यीशु मसीह को हम लूट सकते हैं? हाँ? आपने कहा यीशु मसीह धर्मी है, क्या विश्वासी धर्मी नहीं है? हाँ जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर वो क्या है? वो भी धर्मी है, वो भी वो भी धर्मी है। धर्मी है। अगर हम यीशु को नहीं लूट सकते, मसीह को लूट सकते, क्यों? यीशु पूछेंगे ना, यीशु धर्मी, हाँ यीशु धर्मी है, इसको हम लूट सकते? नहीं नहीं, उसको हम लूट नहीं सकते। यीशु पर विश्वास करने वाले भी धर्मी है, हाँ धर्मी है, उसको हम लूट सकते हैं? सर पुजारी, हाँ? ये क्या? एक वचन पढ़िए, मलाकी का 3 अध्याय और वचन 9, ठीक है? कहता है, क्या कहता है? तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जात ऐसा करती है। क्या बात है, तुम पर भारी साप पड़ा है, श्राप, कठिन तकलीफ मुझ पर पड़ रहा है। क्यों जानते क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं परमेश्वर को लूट रहा हूं। किस चीज से लूटा? 10 मास नहीं दे, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कलीसिया जा रहा, मैं संगति कर रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मैं 10वां अंश नहीं देता। मूसा ने व्यवस्था कहा 10 नियम में से एक नियम अगर कोई तोड़ता है और बाकी 9 नियम वो मानता है तो सारे 10 के 10 तोड़ दिया उसने। अगर एक विश्वासी को पता है आपके 10वां अंश देने से धर्मी लोगों को मदद मिलती है, ध्यान दीजिए, हम 10वां अंश देने से धर्मी लोगों को मदद मिलता है और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। अगर मैं नहीं देता हूं तो मतलब धर्मी को लूटता। परमेश्वर को तो छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर को लूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डर है, पर मैं परमेश्वर के लोगों को लूटता ना देकर, इसीलिए सावधान रहिए। और आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, आपका संबंध आपकी कलीसिया के साथ है, आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ। आपको जैसा प्रेरणा मिलता है वैसे आप दान दीजिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप सच्चा है, आप हमारे दिल की गहराइयों में आनंद उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, हमारी समझ से परे
उन चीज़ों को दिखाते हैं। हमारी आंखें कभी देखा नहीं, ऐसे चीज़ों को आप लेकर आते हैं। हमारी मन में कभी समाया नहीं, हमारी चित्त में कभी आया नहीं, ऐसे चीज़ें आप करते हैं। आप सच्चे और जीवित हैं। आपको आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु पुकारता
सबसे पहला देखते कितना याद रखते संदेश। पहला भाग क्या था? किधर गई? मुझे भी याद नहीं। तो मुझे जब याद नहीं तो सब आप लोगों को कैसे याद रहेगा? हाँ? दूसरा खुशबूदार। तीसरा परिवार में आपसी विश्वास। उससे पहले खुशबूदार था। उसके पहले खुशबूदार से पहले क्या था? स्वर्ग हमारा घर है। मतलब कि आप एक ईमेल आईडी बनाते हैं ना, ईमेल आईडी में आप नाम लिखते हैं @.com लिखते हैं। उसी प्रकार हमारा भी एक घर है जो heaven@home.com ये था। स्वर्ग घर स्वर्ग हम स्वर्ग@.com ऐसा कुछ है। ओके, पहला था। लोग फैमिली के ऊपर आज बात कर रहे हैं हम लोग। आज कुटुंब में खुशी, कुटुंब में खुशी। कुटुंब किसको कहते हैं? घर, पूरे परिवार है ना, कुटुंब पूरे परिवार। और उस परिवार में खुशी। पता है कभी कभी मालूम पड़ा घर में कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो पूरे परिवार खुशी से भरे हुए ना। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, यूहन्ना का 19 अध्याय 17 से 27। यूहन्ना का 19 अध्याय 17 से 27 तो एक जन पढ़िए, बढ़िया मतलब यूहन्ना सुरचित सुसमाचार और 19 अध्याय खोलिए, 17 से 27 पढ़िए। तब ये यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने तो लिख दिया। वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह इसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आइए प्रार्थना करें। ये 26 और 27 वचन में आज हम लोग गौर करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, पवित्र पराक्रमी, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला, इंसान को बदलने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने वाला, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, हम हमारे दिल से धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए। क्रूस सुंदरता, क्रूस की सुंदरता हमारी जीवन की सुंदरता। आज जो नम्रता पूर्वक क्रूस के पास आता है, प्रभु हम जानते हैं उसके जीवन सुंदर होते जाता है। भले क्रूस में बहुत दर्द, क्रूस को देखने से हमारी रोंटे खड़े हो जाते हैं, क्रूस को देखने से हम देख नहीं पाते, परंतु उसकी सुंदरता प्रभु हम जानते हैं इंसान को स्वर्ग परमेश्वर से रिश्ता को दिखाता है। फिर स्तुति महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। ओके, आज हम लोग देखेंगे कुटुंब में खुशी। कुटुंब, परिवार में मैं कह रहा था ना कि परिवार में कोई चीज़ अच्छा चीज़ अगर होता है तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल दिखता है। कितना अच्छा है। हम इसी गुरुवार को हम उमेश जी पूरे परिवार मिलने के लिए गए थे, उनके अंदर एक खुशी देखा ना, उनके अंदर एक खुशी देखा, और वो खुशी वो प्रेम से जो पास्टर जी के लिए या पास्टर के आने की खुशी में जो तैयारी की है वो दिखता है, वो दिखता है। सुनीता जी वहां पर है, खुशी दिख रहा था वहां ना, एक माहौल बना हुआ था, खुशी का माहौल पूरे परिवार में। और हम ये नंदिनी से बहुत लड़ रहे थे। ओके, तो बहुत आनंद का समय था। खुशी एक होती है, एक खुशी परमेश्वर की ओर से होता है, एक खुशी परमेश्वर की ओर से होता है, और वो खुशी दिखता है। जब वो दिखता है तो हमारी जो वातावरण है उस वातावरण में एक शांति और खुशी को दिखाई देता है। यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस पर है। 26 और 27 वचन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह क्रूस पर जब था तो 7 बाणियां, 7 बातें कहा। याद है 7 बातें किसी? उससे पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इधर चलते हैं। आजकल सब स्टूडेंट ना घर में बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस कर। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, कैसा भी कपड़ा है, बैठे हैं, नो तैयारी। कौन देखता है? कोई तैयारी नहीं। स्कूल जाते तो कभी उस समय क्या नींद में भी फिटफाट रहते, वो नींद में भी एकदम तैयार में जाते थे स्कूल में। पर अभी नो तैयारी, मौज मस्ती। टीचर बोल रहा उधर, मैं उधर कार्टून में देख रहा, इधर सुन रहा, हाँ टीचर, यस टीचर। नहीं, कई सारी चीजें हो रहा है घरों में। माता पिता परेशान है, उस दिन लगे रहो उधर। कई सारे बहुत सारे परेशानी, बहुत मतलब ये एक अलग माहौल बना है अभी ये वायरस की वजह से। जैसे बाहर जाओगे तो मास्क चाहिए ही चाहिए, मास्क पहनना है, नहीं अगर 2000-2500 भरो, कितना भरना पड़ता है? 2000। इसलिए सावधान रहिए, आपका बचाव, आपके परिवार का बचाव, ठीक है। यीशु वो चुटकुला मैं बताता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मुझसे। चुटकुला ऐसा है, टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता, मास्टर जी पूछते हैं, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? स्टूडेंट से पूछा, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? गप्पू, हाँ सर किया है। मास्टर जी कौन सा? गप्पू, एक बार एक आदमी आराम से घर जा रहा, बड़ी आराम के साथ, मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, वो बहुत जल्दी पहुंच गया। ये नेक काम। सोचिए, ये स्टूडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, वो इधर भी सुनेंगे उधर भी सुनेंगे। ओके, तो इसलिए ओके, आइए हम लोग चलते हैं यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। क्रूस से वो 7 बातें करते, 7 बातों में बहुत अद्भुत मीनिंग है। सबसे पहली कौन सी बातें? पहली बातें कौन था? यीशु मसीह जब क्रूस पर था 7 बातें का, कौन सी बातें था? यानी कि आप लोग डिवोशन देखते नहीं है, हाँ? यूट्यूब देखते नहीं है। अगर यूट्यूब देखे होंगे तो मैं 7 वाणी दिया हूं,
वचन के साथ, अर्थ के साथ। फिर से मैं आज बता रहा हूं, यूट्यूब देखो, परमेश्वर की वचन को समझो। सबसे पहले कौन सा? उससे पहले में यीशु मसीह जब क्रूस पर था, ये देख यह तेरा पुत्र है, यह तेरी माता है, दोनों को कह रहा। सारे चेले जब यीशु को पकड़वाए गए, सारे चेले उससे दूर भाग गए। कठिनाई आता जब आपसे हर कोई दूर भाग जाएगा। जब मुश्किल घड़ी होते हैं, जब मुश्किल घड़ी में आप होते हैं, उस समय कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, और जो साथ देता है उस समय वो इंसान सच्चा कहलाता है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़े हुए हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि पास्टर जी किस तरह से यूट्यूब में हम लोग संदेश डाल सकते हैं। कोई मुझे पूछा नहीं, कोई मुझे बोला नहीं। यानी मुझे मेरा काम है, मेरा काम है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करना चाहता। लोग जब प्रेरणा सहित आते हैं, लोग अपना इमेज देखते हैं, इसी कारण से परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते। लोग दूसरों की भलाई कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की सुसमाचार को लखनऊ में फैलाने में या मीडिया में फैलाने में दिलचस्प नहीं रखते। नहीं, ध्यान दीजिए, यीशु क्रूस पर है, तकलीफ में है, लहू लथपथ है, खाना नहीं, प्यासा है। ऐसे हालत में कैसे एक शिष्य के बारे में सोच सकता, कैसे एक अपनी माता के बारे में सोच सकता? जब तकलीफ आते हैं ना, तो कुछ चीज दिखती नहीं, कुछ चीज नहीं दिखता। तकलीफ जब आता है, कौन है कैसा इंसान वो नहीं दिखता, परंतु यीशु बता रहा, इसमें ये जाहिर कर रहा कि उस वक्त भी इस संसार के हर एक परिवार को परमेश्वर का ध्यान है। हर एक लोगों की जो परिवार में जुड़े हैं, उन परिवार को परमेश्वर ध्यान कर। सबसे पहली बात, क्रूस पर से 7 वाणियों में से एक वाणी, हे पिता उन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दुख के समय पर ऐसा कौन क्षमा कर सकता है? खैर मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट बता दे रहा हूं आपको। पहली बात, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप लूका की किताब 23 अध्याय वचन 34 पढ़ सकते हैं। ये तकलीफ के साथ प्रार्थना का प्रतीक है। तकलीफ के समय वो किधर नहीं देख रहा, वो किधर नहीं भाग रहा, किसी से मदद नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना। हर एक इंसान को जब कठिनाई आए, जब तकलीफ आए, जब दर्द आए, जब व्यक्तिगत जीवन में आप कोई समस्या से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहली बात प्रार्थना करें। और अगर आपको कुछ याद आ रहा तो आप तुरंत उसको माफ करें। तकलीफ में कौन माफ करेगा भैया? नहीं, कौन माफ करे? तकलीफ के समय क्या करता है इंसान? कोसता रहता है, कोसता है, उसके वजह से वो नहीं होता तो नहीं होता, वो आया इसलिए कोसता है। समझ रहे? तकलीफ के समय कोई किसी को माफ कर ही नहीं सकता। हम इंसान, प्रभु यीशु मसीह इंसान को बताए कि तकलीफ में भी तुम दूसरों को माफ करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो माफ करने की। दूसरी बात, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी कि वो पापियों से भी प्रेम रखता था, सुसमाचार प्रचार करने में पीछे नहीं हटा, दुख में भी और तकलीफ में भी, दुख में भी और तकलीफ में भी वो सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार सबसे पहली बात, जब यीशु मसीह का शब्द था, क्या शब्द था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आखिरी शब्द भी मन फिरा, स्वर्ग तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। अद्भुत है, अद्भुत है। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लूका का 23:43 मन फिराने वालों को आश्वासन दे रहा, दुख में भी तकलीफ में भी आश्वासन दे रहा। हे नारी देख,
यह तेरा पुत्र है। यूहन्ना 19 अध्याय 26-27 वचन, ये परिवार का प्रबंधकारी कर रहा है। परिवार को प्रबंध, समझ रहे, प्रबंध करता है, एक दूसरे का प्रबंध करता है। अगर आप अकेले हो, मुझे मालूम है कि मेरी माँ अकेले पड़ जाए, मैं जब चला जाऊंगा, इसीलिए उसने देखा मैं उसको कैसे उसके साथ किसी को मैं रखूं, तो उसने यूहन्ना को देखा कि यूहन्ना मेरा साथ छोड़ा नहीं। देखेंगे जब प्रभु भोज कर यीशु मसीह के साथ भोजन में बैठे थे, तो यीशु के छाती में उसका सर था, किसका? यूहन्ना। यूहन्ना यीशु प्यार करता था और जानता था कि यूहन्ना मुझसे प्यार करता है। तभी देखा जब क्रूस पे कोई भी चेले नहीं है, सिर्फ यूहन्ना है वहां पर, तब उसने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और उससे कहा ये तेरी माता है। उसी समय से यूहन्ना अपने घर उसको ले गया। प्रबंधकारी परिवार। चौथी बात, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? संबंध टूटने में क्या होता है वो दिखा। दुख तकलीफ में जब आपका प्रियजन आपको छोड़ देता है तो आपको कितना तकलीफ होता, जितना तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उससे कई गुना तकलीफ होता जब आपका कोई प्रियजन आपका साथ छोड़ देता। नहीं होता ना? नहीं होता, बहुत तकलीफ होता है। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और एंड मोमेंट में मुझे छोड़ के रोने और दुख बढ़ जाता। नहीं, यह है मत्ती का किताब मत्ती का 27, 46, 47। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? और मरकुस का 15 अध्याय 34 से 36 वचन। ओके, पांचवा बात पर कहता, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 और वचन 18 धीरज और संयम के बारे में बात करता। जब आप भूखे हो, जब आप प्यासे हो, बरसो मत, क्रोध में मत आओ, संयम रखो। तकलीफ में है, भूख भी है, प्यास भी है, ऐसे समय पे कौन संयम रखेगा? तब हमें रखना है। ओके, फिर कहता है पूरा हुआ। जब आप समय संयम रखेंगे, धीरज रखेंगे, तभी आप आगे कर पाएंगे, तब कह पाएंगे पूरा हुआ। यूहन्ना का 19:30 में पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। तकलीफ और दुख और कष्ट के समय पर, घड़ी के समय पर पूरा करने की क्षमता। दुख तकलीफ जब आता है हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते। पास्टर काल को देखे हम, पास्टर काल जैसे वो ठीक ठाक थे, तभी भी उतना ही काम करते थे। जब वो उठ नहीं पाए बेड से, तब भी वो उतना ही काम कर रहे। उनके चेहरे में एक चमक होता था। उनका एक पास्टर डॉक्टर स्टीवन, वो भी वैसा ही, उनकी याददाश्त चला जाता था फिर आता, चला जाता फिर आता, थोड़ी समय के लिए चला जाएगा फिर आ जाता। ऐसे आखिरी समय में भी उन्होंने कहते उनका एक अच्छा में, जब वो आखिरी समय में हॉस्पिटल में है और वो याददाश्त नहीं है, पहचान नहीं पाएंगे आप, उनकी करीब पास्टर को पहचान नहीं पा रहे। पास्टर लोग उनको हॉस्पिटल में है, उनका देखभाल कर रहे हैं, और वहां पर एक नर्स भी देखभाल कर रहे हैं। तो उनको एक कुछ क्षण के लिए, शायद मुझे लगता है 60 सेकंड 1 मिनट के लिए उनका याददाश्त आया। उसी याददाश्त में भी वो कह रहे हैं, क्या वो सिस्टर नर्स उद्धार में आया है? सोचिए, ऐसे हालत में भी वो प्राणों के बारे में सोच रहे हैं, प्राणों को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे हालत में भी यीशु भी क्रूस पर वही कर। कई बार हम जब हालात बिगड़ता है, उस हालात में हम प्रभु के मार्ग में चलने से इनकार कर देते हैं। कई बार हम हालात को देखकर हम पीछे हट जाते हैं। कई बार हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते।
यीशु मसीह कहता है पूरा करने की क्षमता। आखिरी वर्ड, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता। जीवित रहो तब भी संपूर्ण रूप से सौंप दो अपना जीवन को, अपनी जीविका को। मर भी जाओ अपनी आत्मा को प्रभु में सौंप दो। यीशु दिखा रहा कि परमेश्वर में सुरक्षा। और कहां पर? परमेश्वर में सुरक्षा है। ये वचन आपका लूका का 23 अध्याय वचन 46 में, शरीर में और मृत्यु के बाद भी आपको सुरक्षा है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। ये 7 वाणी आप लिख लो, वचन पढ़ो, उसके बारे में मनन करो, पढ़ो, याद रह जाएगा। यीशु के द्वारा कहे गए ये वचन जब वह लहू में लथपथ था पूरी तरह से, इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये सारे वचनों में बहुत गहरा अर्थ है। उस समय लहू में लथपथ था, वो कष्ट में, वेदना में, पीड़ा में, अपमान में, निंदाओं में घेरा हुआ था चारों तरफ से। ऐसे हालत में ये सारे शब्दों को वो कहता है। इन शब्दों में गहरा अर्थ है। जब आप इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको अर्थ पता चलेगा। कई बार इंसान अपनी इच्छा के कारण इन सब अर्थ को समझना नहीं चाहता है। कई बार इंसान अपनी लालसाओं के कारण परमेश्वर के पवित्र वचनों में चलना नहीं चाहता। कई बार परमेश्वर की योजना में वो स्वयं हट जाना चाहता है। परमेश्वर कभी हटाना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें वो चीजें देना चाहता है जो हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जरूरत है। वो जानता था उसका प्रिय शिष्य क्रूस तक आया। वो जानता था अब मेरी मां अकेली रह जाए। उसकी भाई लोग क्रूस तक यकीन नहीं करते थे। मैं उन लोगों के हाथ में मेरी मां को सौंपूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे पता है वो कैसे है। पुनरुत्थान के बाद याकूब और यहूदा जो यीशु के भाई थे विश्वास में आए। पुनरुत्थान के बाद क्रूस तक विश्वास नहीं किए थे, तो इसीलिए वो जानता था केवल मेरी मां को संभाल सकता है तो ये है। इसीलिए वो क्रूस से पुकार कर कह रहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। यूहन्ना को कह रहा। उसी समय से यूहन्ना उसे ले गया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर से अपनी माता से बातें की, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पूरे संसार के परिवारों के लिए चिंता करने का क्या बोलते हैं, जाहिर करने को क्या बोलते हैं, और एक शब्द आता क्या बोलते, चिंता कर रहा, क्या बोलते, प्रतिबिंबित कर रहा। समझ रहे? हर एक परिवार को चिंता का प्रतिबिंब कर रहा। अद्भुत है। देखिए किस तरह से प्रत्येक परिवार के लिए परमेश्वर की महान चिंता है, प्रतिबिंब कर रहे थे। पहली बात, सृष्टि में घराना। ओके, परमेश्वर की ओर से एक आरंभिक इकाई है। ये जो सृष्टि में जो घराना है परमेश्वर की ओर से एक, कहते हैं ना, एक आरंभिक इकाई है। इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब क्या है? आरंभिक इकाई है। इकाई का नहीं मालूम आपको? क्या कमाल होती है। इकाई का मतलब, मैं सेंटेंस पूरा पढ़ रहा हूं, देखिए क्या कह रहा। सृष्टि में घराना परमेश्वर की ओर से एक आरंभिक इकाई है। शुरुआत एक छोटे से परिवार से, पूरे सृष्टि में हर एक घराने से परमेश्वर एक परिवार से शुरुआत करता है। आदम और हवा से शुरुआत नहीं, एक चीज, एक परिवार से शुरुआत करता।
उदाहरण के तौर पर उनको फिर आगे बढ़ाता। दूसरी बात, घराना परमेश्वर का अनंत विचार है। घराना परमेश्वर का अनंत विचार है। कलीसिया एक घराना कहलाती है। कलीसिया एक घराना कहलाती है। तीसरा, स्वर्ग में भी हम एक घराना कहलाएंगे। जब हम इस धरती को छोड़कर स्वर्ग जाएंगे तब भी हम एक घराना कहलाएंगे। घराना कुटुंब, एक कुटुंब कहलाएंगे। समझ रहे हैं? पता है पहला पतरस का 2:9 में, आप याजक वंशी हो, पवित्र समाज हो, राजपद अधिकारी हो, रॉयल्टी ना, परमेश्वर बोलता है। हम स्वर्ग में भी हम एक घराना कहलाएंगे, जहां परमेश्वर हमारा पिता होगा, उसका पुत्र हमारा दूल्हा होगा और उसकी आत्मा हमारी मददगार होगी। क्या होगा? ये घराना। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बंद करूंगा। जब किसी घराने में एक व्यक्ति विश्वास में आता है, एक व्यक्ति विश्वास में आता है, तो परमेश्वर पूरे घराने को उद्धार में लाना चाहता है। अगर एक व्यक्ति मन फिराया तो परमेश्वर की योजना है उस घर में सब किसी को उद्धार में लाना। हम कई सारे बाइबल में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यह बात पूरे पवित्र बाइबल में दिखता है कि कितनी सारी जगह में, आप किसी को याद है कितनी सारी जगह में नूह, परमेश्वर ने नूह को दृष्टि किया, नूह को देखा, नूह को योजना बनाया तो पूरे परिवार को उद्धार में लाया। नहीं, नूह के जीवन में परमेश्वर ने नूह को उसके पूरे घराने सहित बचाया। उत्पत्ति के 6वां अध्याय से लेकर 8वां अध्याय। दूसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने रेहब कैसा थी औरत? वेश्या, परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसके कारण उसके पूरे घराना शहर के बीचों बीच, जब शहर पूरी तरह से नष्ट किया गया तो उसके परिवार बच गए, उसके घर को छोड़ दिया गया, पूरे परिवार बच गए। जक्कई के घर के द्वार पर प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। लूका का 19 अध्याय। समझ रहे? जक्कई के घर में पूरे घराने उद्धार में आया। ओके, फिलीपींस में बंदी गृह के दारोगा ने पौलुस और बरनबास, पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो जेल में गाना बजाना हो रहा, प्रभु की महिमा हो रहा, और वहां पर जेलर दारोगा जी है। अचानक जेल खुल गया। दारोगा शायद उनका गाना सुनते सुनते खैराटा भी लिया हुआ, नहीं सो रहा हुआ, वो लोग गाना गा रहे। जेल खुल गया, जब आंखें खोला तो कोई है नहीं, जेल से फरार है सब। तो वो छुरी निकल के गया, आप तो मेरा नौकरी चला गया, अब क्या होगा, मेरा घराना क्या होगा। तो वो अपने आप को मारने जा रहा था। पुलिस के तरफ जाओ, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। वहां पर एक बात, दो बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। दारोगा अपने आप को नुकसान करने जा रहा था, तब पुलिस कहता रुक जाओ, और वहां पर कहता, दारोगा ने एक वचन में प्रश्न किया, एक वचन में प्रश्न किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये 16 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब, 16 अध्याय 30-31 में मिलेगा, या 29-30 में। ओके, इसका उत्तर उसे बहुवचन में दिया गया। पौलुस उसे बहुवचन में उत्तर दिया। कैसा? देखिए, उसने क्या कहा, प्रश्न किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये एक वचन शब्द था, ठीक है। पौलुस उसे बहुवचन में दिया, इसका उत्तर उसे बहुवचन में दिया गया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुवचन में उत्तर दिया गया, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से। अद्भुत बात है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सिर्फ एक जन, दारोगा जी विश्वास किया, पूरा घराना उद्धार में आया। पास्टर धर्मेश, उसकी मां विश्वास किया, पूरा घराना उद्धार में आया। अद्भुत है। लक्ष्मी संजय, लक्ष्मी विश्वास में आया, पूरा घराना उद्धार में आया।
रामचंद्र ना डेंटल के पास, रामचंद्र जी को भूत लगा था, भूत निकाला, रामचंद्र जी विश्वास किया, पूरा घराना उद्धार है। अद्भुत है, अद्भुत है। परमेश्वर करता। बरेली में मीना जी बुखार था, तकलीफ में थे, प्रार्थना की, ठीक हो गए, उद्धार में आए, पूरा घराना उद्धार में आया। ये परमेश्वर का काम परमेश्वर करता है, अद्भुत है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत रीति से लोग परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं है। परमेश्वर के प्रति सब कोई व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, इसी कारण से उनका घराना उद्धार में नहीं है। मैं स्वयं जब परमेश्वर मुझे वचन दिया, मैं परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा घराना कैसे उद्धार पाएगा? अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, मेरे द्वारा मेरे घराना को उद्धार करेगा, तो मेरा जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ कि मैं परमेश्वर के साथ कैसा मेरा संबंध है। समझ रहे हैं? हर एक इंसान को या हर एक आत्मा को समान विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व मिलते हैं। किसी को इतना, किसी को उतना नहीं मिलता, हर किसी को इक्वल मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, पर उस दया पर कौन कितना जिम्मेदारी है, उस पर निर्भर है। समझ रहे हैं? मुझे जितना परमेश्वर प्यार करता, आपसे भी उतना प्यार करता, उस भाई से भी उतना प्यार करता, उस बहन से भी उतना प्यार करता। पर ये हर एक इंसान का एक जिम्मेदारी है कि उस प्यार को वो कैसे व्यवहार में लाए। उससे पता चलता कि वो परमेश्वर में कितना ब्लेसिंग पा रहा है, उसके व्यक्तिगत संबंध से। समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता, तो वह परमेश्वर की दी हुई सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर की संतान होने के कारण अपने संपूर्ण घराने के विषय मांग सकता है। अगर मैं विश्वास किया, तो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को जो मुझ पर लागू होता है, वो मेरे घराने के लिए भी मैं मांग सकता हूं। बहुत सारे लोग मांगते नहीं, बहुत सारे लोग परिवार से अलग। सोचना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनको बार बार, कई बार वो लोग बोल देते, अरे मैं सुनना नहीं चाहता, तो वो लोग प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, उनको मिलना भी छोड़ देते हैं। अरे नहीं मानते, वो नहीं मानते, अरे नहीं मानते, वो नहीं मानते, छोड़ दिए ना। नहीं, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा जिस तरह मुझे प्राप्त होता है, उसी तरह मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को भी प्राप्त हो और तेरी महिमा होने पाए। अद्भुत है। ओके, दारोगा पूरे घराने को क्रूस के पास लेकर आया। एक व्यक्ति पूरे घराने को क्रूस के पास लेकर आया, पूरे घराना उद्धार पाया। मुझे बहुत अच्छा लगता, घराना उसकी पहली मंडली है। परमेश्वर घराना पहली मंडली, एक कलीसिया को स्थापित करने के लिए एक घराना पहली मंडली है। पौलुस ने देखा कि ये दारोगा विश्वास करता, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यही मंडली एक बनेगा। एक इंसान से एक मंडली बनता, एक परिवार से एक कलीसिया बनता। अद्भुत है। एक कलीसिया से एक विश्वव्यापी कलीसिया बन जाता। अद्भुत है। समझ रहे हैं? आज बहुत सारे परिवार अपनी संतानों को, अपने बच्चों को नहीं लाते। दादी के पास छोड़ देंगे, नाना के पास छोड़ देंगे, चाचा के पास छोड़ देंगे, भांजा के पास छोड़ देंगे, और पति पत्नी परमेश्वर का वचन सुनने आए।
दादी दिखता नहीं बराबर। लड़का ने दादी को बोला, दादी थोड़ा हम नीचे से आओ। कहाँ जरा सुन कर कहकर निकाल दिया। दादी चिल्ला रहा, राहुल कहाँ हो, राहुल बेटा कहाँ हो। राहुल तो बाहर चले गए, एक्सीडेंट हो गया। बाहर एक गाड़ी ठोक दिया उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। किसकी गलती है यहाँ? माँ बाप। वो कलीसिया आए परंतु अपने संतानों को कलीसिया में नहीं लाए। इसीलिए हमें पूरे परिवार सहित परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। ये हमारी पहला जिम्मेदारी घर आने के साथ। कल आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे विश्वास में बढ़ रहे हैं। कल आप विश्वास में बढ़ोगे और आपके बच्चे दुनिया में बढ़ रहे हैं। कैसे परिवार है? इसमें आप शांति ढूंढोगे तो कैसे शांति मिलेगा? इसमें आप प्यार ढूंढोगे तो कहां से प्यार मिलेगा? जैसे जहां पर महल बनता है वैसे प्यार मिलेगा। ओके, संतानों को मसीह के पास लाने का उत्तरदायित्व पिता माता दोनों का एक बराबर है। वास्तव में उत्तरदायित्व पिता का अधिक है। समझ रहे हैं? पिता का ज्यादा है। सच कहूं तो पिता का ज्यादा है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। भूलना नहीं, अपनी माता पिता की शिक्षा को भूलना नहीं। सबसे पहला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है? नीति वचन का पहला अध्याय वचनार्थ। पहला शब्द कौन सा है? पिता। फिर आता माता। ध्यान दीजिए, पिता शब्द पहले आया। ओके, उत्पत्ति का 13 और वचन 19 पढ़िए एक जन। उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय वचन 19। कुटुंब में खुशी चाहते हैं तो पूरे परिवार कुटुंब सहित प्रभु के पास आओ, कुटुंब सहित क्रूस के पास आओ, कुटुंब सहित संगति में आओ, कुटुंब सहित। भले आपको 2 रुपया खर्चा आ रहा, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आपके साथ आपके परिवार रहेगा। वचन सुने या ना सुने, वो संडे स्कूल में बसे बैठेगा। हो सकता है संडे स्कूल में एक गीत गाएं, हो सकता है एक संडे स्कूल में एक ड्राइंग बनाएं ना, दाऊद मार रहा गुलायत को, वो उसके दिमाग में रह जाएगा। 10 साल 20 साल के बाद वो याद आएगा। एक कहानी बताया गया आदम और हवा का, वो जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। आपका बेटा संडे स्कूल में बैठा और संडे स्कूल में टीचर मास्टर उनको सिखा रहे। क्या सिखा रहे? परमेश्वर की कहानी, परमेश्वर की वचन। कितना अच्छा है। 19 का सर 18 का 19 18 का 19 पढ़िए कोई। अब्राहम के विषय परमेश्वर की महान प्रशंसा का क्या? महान प्रशंसा क्या था? क्यों अब्राहम को महान प्रशंसा कर रहा परमेश्वर ना? क्यों प्रशंसा कर रहा उसे? क्या इसका मतलब क्या था? देखिए, इस वचन से आपको पता चलेगा कि मतलब क्या था। पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। ओके, हम देखते हैं उसकी बेटा चला। इसीलिए आज हम देखते हैं बहुत सारे जगह पर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। अब्राहम चला परमेश्वर की बातों के पीछे, इसहाक चला परमेश्वर की बातों के पीछे, याकूब चला परमेश्वर की बातों के पीछे। आज जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता अब्राहम का वंश कहलाता। ये मेरा कुटुंब अब्राहम का वंश कहलाता, ताकि उसका वंश उसके बाद भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसीलिए अब्राहम को इतना तारीफ करें, महिमा। वहां हर घर में, वह घर में एक अच्छा पिता, वह क्या बोलते, वह घर में एक अच्छा पिता। इसीलिए
पिता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पदोन्नति, क्या बोलते हैं, पदोन्नति को बोलते हैं, पद बढ़ाना, पदोन्नति मतलब एक क्या बोलते हैं, नमूना ना, पदोन्नति की वह सारे विश्वासियों का भी पिता कहलाए। अद्भुत है, अद्भुत बात है। मैं बंद करने से पहले ही कुछ बातें कहता। आज परिवार में खुशी कैसे लाएं? सोचिए आप खुशी कैसे ला सकते परिवार में? क्या चीज करने से? एक दूसरे की बात मानने से खुशी आती है? नहीं। एक दूसरे की बात ना मानने से क्या होता है? क्या झगड़ा होता है। एक दूसरी बात ना मानने से क्या होता है? लड़ाई होता है, एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो, तू ऐसी तू वैसा, फिर कहां तक पहुंच जाएगा? दहेज तक। सावधान। इसीलिए हमें एक दूसरे को आज्ञा मानना चाहिए। अगर जब हम परिवार में एक दूसरे का आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा भी बड़ी आसानी से मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं, हम एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, हम एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, हम एक दूसरे को खुशी बांट रहे हैं। ओके ओके ओके, तुम्हें पसंद है? ओके, कितना अच्छा। कई सारे लोग इमोशनल दुखित होकर भावनाओं में आकर लड़ते हैं और परिवार का जो शांति हो जाए भावनाओं में आकर। हमें भावनाओं में जीवन नहीं जीना, भावनाओं में कभी भी परिवार बनेगा नहीं। कई बार भावनाओं में आकर माता पिता उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और वो माता पिता की बातों को नहीं सुनते, अपनी जिद में अड़े रहते, घर में लड़ाई। कई बार पति पत्नी सलाह लेकर कोई काम नहीं करते, इस कारण से घर में तकलीफ आती, खुशी नहीं रहती। कुटुंब सलाह लो एक दूसरे का, प्रार्थना करो कोई भी चीज करने से पहले, इंतजार करो, थोड़ा वक्त दो। अगर कोई चीज खरीदना है इंतजार करो, तुरंत मत खरीद लो। मालूम पड़ा पति को बिना बताए मैंने वो चीज खरीद लिया, पति को बिना बताए मैंने वो चीज खरीद लिया और छुपा छुपा के घूम रहा। पता चला 10 दिन ये कहां से लाए, पैसा किधर से आया? इतना पैसा खर्चा कर देते हो और घर के लिए खर्चा नहीं दे सकते हो। कई सारे बातें निकल, कई सारे लड़का लड़कियां इसी प्रकार करते, उनका पॉकेट मनी जमा जमा के रखते, कोई अच्छा चीज खरीद लेते, माता पिता को बिना बताए छुप छुप के वो लेकर घूम रहे, बाहर जाते हैं बड़ा मस्त खुले में घूमते वो लेकर, पर जब घर में आते उसको छुपा के रखते हैं। कई सारे क्या ये सब क्या हो क्या रहा घर में, कुटुंब में क्या हो रहा? यीशु जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरी मां की मैं उसे उसी व्यक्ति के हाथ में दूं जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आज हमें परमेश्वर में अपने बच्चों को ले जाना चाहिए और परमेश्वर के क्रूस के पास कहना चाहिए कि परमेश्वर तेरी बुद्धि और तेरी अनुग्रह में हमारे पास काबिलियत नहीं है। कुछ बातें सुनिए, किसी भी स्त्री या पुरुष को कभी भी इससे श्रेष्ठ चुनौती और उच्च सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो एक बालक को परमेश्वर के लिए बढ़ाने से बढ़कर हो। ये सौभाग्य और चुनौती भी है। माता पिता को अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाना एक चुनौती और सौभाग्य और ऊंची काम, सबसे ऊंची काम। आप इस संसार में डॉक्टर बना लिया, आप इस संसार में मॉडलिंग बना लिया, आप इस संसार में एक हीरो बना दिया अपने बच्चों को, परंतु काल 50 साल के अंदर वो खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया। परंतु परमेश्वर में अगर आप हीरो बनाते हैं, परमेश्वर में आप उसको एक उदाहरण बनाते हैं, परमेश्वर की अनंत चीजों में एक उदाहरण बनाते हैं। अगर आज आप भी और आपकी बेटा भी अगर इस धरती में से निकाल जाए तो स्वर्ग में वो महिमा का मतलब आपको अद्भुत, ये परमेश्वर। दूसरी बात, जब कभी हम किसी और बातों के कारण
इस सौभाग्य की उपेक्षा करते हैं या उस सेवकाई के प्रति लापरवाह होते हैं, तो हम मन व्यथा और दुख में विलाप करते हैं। अगर वो काम छोड़ के हम और कोई भी रास्ता में उसको ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? मन के अंदर दुखित हो जाएंगे और जीवन में दुख, जिंदगी में। उससे बेटर है आप परमेश्वर में बढ़ाओ, उससे बेटर है परमेश्वर की वचनों उनकी माइंड में डालो, उससे बेटर है परमेश्वर की चरित्र स्वभाव में डालो। समझ रहे? एक कुटुंब, स्वर्ग आपका घर इंतजार कर रहा। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मकान बना रहा हूं, एक घर अपने हाथों से बना रहा हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, तुम मेरे कुटुंब हो, तुम मेरे कुटुंब हो। खुशबूदार परिवार बनो, परिवार में विश्वास रहे, एक दूसरे में, कुटुंब में खुशी रहे, हमेशा वातावरण खुशी रहे, एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे को खुशी बांटना सीखो, एक दूसरे को त्याग करना सीखो। आप कई बार बोलेंगे मैं ही त्याग क्यों करूं, वो क्यों नहीं त्याग करते? कोई बात नहीं, पूरा यीशु ने, परमेश्वर ने सारे चीजों को त्याग किया। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते, अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते, तो आपको त्याग करना होगा। मैं देखा कई सारे मिशनरी अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश, अपनी नौकरी, सब कुछ त्याग कर वो ऐसी जगह पर गए जहां पर उनको जीना मुश्किल हो। उस जगह पर जाकर भी वो लोग कभी सुकून से नहीं जी पाए। कोई पति खो दिया, कोई पत्नी खो दिया, कोई बच्चे खो दिया, किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी को सताया गया, किसी को जलाया गया, किसी को मारा गया, फिर भी भरोसा गया, क्योंकि वो जानते हैं हमारी कुटुंब स्वर्ग और वो खुशी का अद्भुत है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद है, स्वर्ग विधि बनने वाला प्रभु, धन्यवाद। तो क्रूस पर भी, दर्द में भी रहकर परिवारों की चिंता करता है, उनकी खुशी के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते, आप सहायता करो, आप मदद करो। हम जानते हैं कि तूने क्रूस पर किस लिए जीवन दिया, ताकि लोग उद्धार पा सके, लोग मुक्ति पा सके, लोग मोक्ष पा सके। आज लोग मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत ऐसे कर्म करते हैं पिता जिससे मुक्ति प्राप्त कर सके। परंतु आज बाइबल कहता है कि सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करने से, अपनी पापों को अंगीकार करने से, हृदय से स्वीकार करने से वो आपको माफ कर देता, आपको मुक्ति मिल जाता, आपको मोक्ष मिल जाता। और जब तक इस धरती पर आप रहते हैं, आप उसके शांति और उसके प्रेम और उसके अनुग्रह के भागीदार होते। धन्यवाद पिता इस प्रकार की प्रतिज्ञा। जो कोई भी भाई बहन कभी आप विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। आप अपने दिल की द्वार खोल सकते हैं, आज यीशु के पास आ सकते हैं। आप आकर नम्रता पूर्वक आप कह सकते हैं, अब आप विश्वास करना चाहते हैं, आप उद्धार पाना चाहते हैं, आज मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज आप यीशु से एक कहिए, आपकी सच्चे मन में और आपकी सच्चे दिल में ये प्रार्थना करिए, कहिए हे यीशु, मैं जानता हूँ एक मैं पापी इंसान हूँ, मैं कभी मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दे दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा उद्धार करता। तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता है। तो वो आपको माफ करेगा, आपको जीवन नया देगा, आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा जब ये प्रार्थना आप करेंगे।
और उसके बाद आप बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के विषय जान सकते हैं। जब तक इस धरती पर रहेंगे आप अधिक जान सकते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को, प्रत्येक परिवारों को अभिषेक करो, प्रकाश दो पिता, तेरी वचनों की प्रकाश दो, तेरी आत्मा की प्रेरणा दो प्रभु यीशु। उनके जीवन में जो तेरी योजना है वो प्रकट करो पिता, उनके जीवन में उनको अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं ये संसार और ये संसार की वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाएगा, वही जिंदा रहेगा जो तेरे वचनों के वचन हमेशा के लिए रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु तेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसीलिए प्रभु तेरे परिवारों में, तेरे लोगों में व्यक्तिगत रूप से तेरे वचन को बात करने में मदद कर दिया, तेरे वचन से बात करने में मदद कर, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, और यह प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु
प्रार्थना करते हैं सुनीता जी पिता यहाँ पर है, उनकी जो भी ट्यूमर है यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। पूरी कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनको पूरी तरह से स्वस्थ करना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जीवित परमेश्वर हम सुनीता जी को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं रूबी और सरोजनी जी, प्रभु उनकी शरीर को भला चंगा रखना पिता। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हम पलक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, शिवांश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनको सुरक्षित रखो प्रभु यीशु। जो भी दिक्कत यीशु नासरी तेरे नाम से ठीक करना, पलक के लिए खास कर पिता। वो जो पिन खा ली है प्रभु, वो पिन उसकी बाथरूम से निकाल जाए पिता। पूरी तरह से हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन लो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और सुरक्षित रखो पिता। इस वायरस की इस महामारी में प्रभु कामकाज में आप अगुवाई करो, घटी कमी को दूर करो प्रभु यीशु। यह वचन बहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगा पिता। हम जानते हैं हमें कोई भी चीज घटी नहीं होगा, पर आज हम हमारी जिम्मेदारियों के साथ आध्यात्मिक में हम बढ़े प्रभु यीशु। आप मदद करो, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।